दोस्तों, पिछले दिनों आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में बंद कर दिया गया। उनके ऊपर भड़काऊ भाषण की वजह से तीन तीन केसेस हुए। तीनों केस से उन्हें बेल मिल गई, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर पासा इंपोज किया गया और अब उन्हें जेल में कैद कर दिया गया है। वो 12 महीने तक जेल में रह सकते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले के दरमियान ही एक और नाम सामने आया, मौलाना तौकीर रजा। मौलाना तौकीर रजा बरेली शहर से ताल्लुक रखते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि बरेली बरेलवियों के लिए काफी फेमस जगह है, वहां पर दरगाह भी है। और आप तमाम लोग जानते हैं कि अहमद रजा खान साहब एक बहुत बड़े इस्लामिक जो स्कॉलर थे, वे उस शहर से ताल्लुक रखते हैं और उससे यकीनन अहमद रजा खान साहब का भी एक खास ताल्लुक है उस खानदान से। मौलाना तौकीर रजा साहब के बारे में बात करूं तो उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल। और पिछले दिनों मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन की बात की थी। वो जेल भरने के लिए निकले थे। उनका कहना है कि देश में मुसलमानों के साथ बदसलूकी हो रही है, मुसलमानों के साथ दोहरी कार्रवाई की जा रही है, मुसलमानों को दोयम दर्जे का व्यक्ति समझा जा रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। और उस जुल्म के खिलाफ मौलाना तौकीर रजा तमाम लोगों के बीच में कह रहे हैं कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। और वो जेल भरने के लिए निकलते हैं, तभी उन्हें पुलिस डिटेन कर लेती है। और शायद आज की हुकूमत को तौकीर रजा साहब से इस बात का खौफ है कि ये कहीं आने वाले चुनाव में मौलाना तौकीर रजा उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। और अभी दोस्तों आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा साहब को लेकर के कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिनसे मौलाना तौकीर रजा के लिए आने वाला वक्त जो है उनके लिए वो काफी परेशान करने वाला हो सकता है। यानी कि मौलाना तौकीर रजा के लिए मुश्किल भरी खबर सामने आई है। 11 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। और आपको बता दें मामला 2010 का है, आज से एग्जैक्ट 10 साल 5 दिन पुराना मामला है। 2 मार्च को, जी हां 2 मार्च को 12 रबीउल अव्वल के दिन एक जुलूस निकाला जाता है बरेली शहर में। और इसी दरमियान बरेली शहर में 2 गुटों के बीच में विवाद हो जाता है, एक झड़प होती है। और उस झड़प की वजह से वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचती है। उस पूरे मामले को पुलिस प्रशासन देखती है, कई सारे लोगों को ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है। और उस वक्त मौलाना तौकीर रजा को एक तरह से उस पूरे मामले से हटा दिया जाता है, उनका नाम किसी भी तरह से शामिल नहीं होता है। लेकिन अब इतने दिनों के बाद इतने पुराने मामले में एक जज साहब हैं, जो जज साहब का नाम है रवि कुमार दिवाकर जी, जो कि वाराणसी कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने पिछले दिनों मुस्लिम पक्ष को एक करारा झटका दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा अर्चना करने की फैसले देने वाले ये जज साहब ने अब ये फैसला सुनाया, क्योंकि उनका वहां से ट्रांसफर हो गया, उन्हें स्पीड ट्रायल कोर्ट में दे दिया गया, उनका प्रमोशन हो गया वहां के उस फैसले के बाद। और अब उन जनाब को पुराना मामला याद आया है कि तौकीर रजा साहब जो है वो मास्टरमाइंड थे बरेली में हुए दंगे के। और अब उन्हें 11 मार्च को अदालत में पेश होना होगा। दोस्तों, उन्हें मास्टरमाइंड बताया गया है पूरे दंगे का। और आपको बता दें कि ये पूरा मामला मैं आपको बताया कि 2 मार्च का था। और अब इन्हें जो है कोर्ट में पेश होना होगा। और इस पूरे मामले को लेकर के जज साहब जो है रवि कुमार दिवाकर साहब, उन्होंने न सिर्फ इनके ऊपर बल्कि उस वक्त के जितने भी अफसरान थे उनके ऊपर सख्त टिप्पणी की है। और यह बात कही है कि भैया तुम लोगों ने इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। और आपको बता दें योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ भी की गई है कि ऐसे लोग जो हैं, धार्मिक लोग जो हैं, जब नेतागिरी करने के लिए आते हैं तो कितने सही तरीके से करते हैं, लेकिन इनके ऊपर यह कहा जा रहा है कि ये दंगा भड़काने का काम करते हैं। और इस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं। और अब 11 मार्च को इन्हें अदालत में पेश होना होगा। लेकिन देखना यह है कि 11 मार्च को अगर ये अदालत में पेश होते हैं तो फिर आगे क्या होगा। इस पूरे प्रकरण के बाद आपको बता दें दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा साहब ने भी अपना बयान जारी किया है। उनका यह कहना है कि मैं डटा रहूंगा, लड़ूंगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मुझ पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और मैं इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट तक जाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले ये बात क्यों सामने आई। मामला कितना पुराना, न जाने कहां ये फाइल पड़ा था, अचानक से फाइल खुल गया है। और आपको बता दें दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के जो मीडिया में जो खबरें हैं वो हम आपको बता दें दोस्तों। आप
जाने के क्या कुछ खबरें जो है वो सामने आ रही है। दरअसल 2010 में बरेली दंगा प्रकरण में इंस्पेक्टर सुभाष यादव ने 5 मार्च को अपने बयान दर्ज कराए हैं। पत्रावली का अवलोकन कर कोर्ट ने दंगे के आरोपी रिजवान, दानिश, राजू, हसन, सौबी, रजा, यासीन की हाजिरी माफी स्वीकार कर ली है। वहीं कोर्ट में तारीखों से लगातार गैर हाजिर रहने पर बाबू खां, आरिफ, अमजद अहमद, निसार अहमद, अबरार, राजू उर्फ राजकुमार, कौसर मंगलवार को भी अनुपस्थित रहे। इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर प्रेमनगर पुलिस को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। और वहीं अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि ज्ञानवापी प्रकरण में वाराणसी में उन्होंने ही फैसला दिया है। इस वजह से धर्म विशेष के लोगों और अधिकारियों का उनके प्रति अजीब सा रवैया हो गया है। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने आगे कहा कि शाहजहांपुर में तैनात सिविल जज भाई, लखनऊ में रहने वाली मां, उनकी पत्नी और बच्चे सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। ठीक है। और आगे कहा गया है कि मार्च 2010 में बरेली को दंगा में झोंकने वाले मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बाद भी उनका नाम चार्जशीट में शामिल क्यों नहीं किया गया? सोचिए, 10 में नहीं शामिल किया गया था। अब इनका कहना, जज साहब का, मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तत्कालीन एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर और डीएम ने विधिक रूप से कार्य न करके सत्ता के इशारे पर काम किया है। साथ ही तत्कालीन अधिकारियों ने 2010 दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान का भरपूर सहयोग किया है। मतलब जज साहब कह रहे हैं कि भैया ये आईजी, डीआईजी, जितने भी अफसर हैं, डीएम साहब, इन तमाम लोगों ने उस वक्त के सत्ताधारियों के साथ मिलकर के तौकीर रजा खान को बचा लिया। लेकिन जज साहब का कहना है कि मास्टरमाइंड जो है वो तौकीर रजा खान ही है। आरोप है कि 2 मार्च 2010 को शहर के, आपको बताए, सौदाग्राम मोहल्ला में रहने वाले और आला हजरत खानदान से ताल्लुक रखने के वाले आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने जनसमूह में भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद भीड़ ने शहर में पुलिस चौकी को फूंक दिया। इसके अलावा दूसरे समुदाय के घरों को आग लगा दी गई थी, ऐसा आरोप है। और इस दंगे में मौलाना तौकीर रजा खान और उनके समर्थकों के खिलाफ बलवा, सरकारी काम में बाधा डालने, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जानलेवा हमला, धार्मिक भावनाएं भड़काने और लोक संपत्ति निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किए गए थे। वहीं कोर्ट ने इन सबूतों को आधार मानते हुए मौलाना तौकीर रजा खान को समन जारी कर 11 मार्च को तलब किया है, यानी कि उन्हें 11 मार्च को अदालत में पेश होना होगा। सोचिए दोस्तों, सोचिए कि किस तरह से एक बहुत पुराने मामले में एक नया मोड़ सामने आया है और जज साहब रवि दिवाकर जी को अब लगता है कि तौकीर रजा खान को बचाया गया था। अब उन्हें 11 मार्च को जो है अदालत में पेश होना होगा। आप तमाम लोग इस फैसले पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।